हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 28 और 29 अगस्त को पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के सभी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो गाइस ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है गाइस, जो कि 1956 से 61 तक थी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कालिदास की शास्त्रीय रचनाएं कौन कौन सी है? तो यह है गाइज अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति सुधारना, सती प्रथा का अंत और बाल विवाह का विरोध और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो ये था गाइज ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, घर और शौचालय किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो गाइज घर और शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, घर में शौचालय बनवाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी? तो ये की गई थी गाइज स्वच्छ भारत मिशन योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होता है गाइज एक्यूबेरिन। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य गाइज सभी नागरिकों को बैंकिंग वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। ठीक है गाइज, ये शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन मुख्यतः किस सेक्टर में आता है? तो ये आता है गाइज सर्विस सेक्टर में। ठीक है, जैसे तृतीय क्षेत्र में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू होता है? तो गाइज भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो यह है गाइज घरों में विद्युतीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी गाइज गेहूं और चावल में। मतलब हरित क्रांति में किस उत्पादन में वृद्धि हुई थी? गेहूं और चावल में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो ये लगभग हो जाएगा गाइज 31.7 लाख करोड़। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो ये गाइज दिया जाता है। ठीक है गाइज, ये दिया जाता है श्रेय, इसका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? दीपा अवस्थी ने। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन है गाइज अजय कुमार। ठीक है गाइज, यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है गाइज, और ये भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इससे पहले किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये थे गाइज बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? तो ये है गाइज संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो यह था गाइज इंडो यूनानी राजा एंटियालसिडास का। ठीक है गाइज, राजदूत था। अगला क्वेश्चन पूछा था, 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे पड़ा था गाइज आर्थिक विकास में तेजी आई, गरीबी में कमी आई और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है गाइज, साथ में ही मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ और उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि हुई थी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, अनंत वर्मन किस वंश का राजा था? तो गाइज यह था पूर्वी गंग वंश या पूर्वी गंगा राजवंश का राजा था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने मेगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो ये करेगा गाइज 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा। ठीक है गाइज, इतना लक्ष्य है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गाइज दुबई में, यूएई में। ठीक है गाइज, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, pH2 वाला घोल pH4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होता है? तो ये होता है गाइज 100 गुना अधिक अम्लीय होता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो ये पूछा था गाइज, तो इसमें आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और अनुसंधान। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? ये 1895 में किया था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? तो यह है गाइज क्रिश्चियन स्टोकर। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा था, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था गाइज मुंबई से। ठीक है गाइज,
7 अप्रैल 2025 को, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बची थी, तो ये बची थी गाइज 28, लगभग टोटल 28 बैंक बची थी, ठीक है गाइज। बैंकों के विलय के बाद एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत भारत में अब कुल 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे हैं, जो कि 1 मई 2025 से प्रभावी है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था हमें गाँव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं, तो गाइज ये था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी प्राइवेट संस्था है, तो ये गाइज ऑप्शन से टिक कर सकते थे अपन, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बनाई जाती है, तो डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने के लिए गाइज डेस्कटॉप पर खाली जगह पर माउस से राइट क्लिक करें, ठीक है गाइज। फिर नया न्यू पर जाए और जो फाइल आप बनाना चाहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट उसे चुने या सीधा फोल्डर चुने और उसके अंदर फाइल बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन खोलें, ठीक है गाइज। या फिर अपन शॉर्टकट अपनाते हैं Ctrl+Shift+N का उपयोग करते हैं, ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइज पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता था, ये डेक्कन पठार, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था विशुद्धिमग्ग बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है बौद्ध घोष, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था अप्रैल 2025 तक T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं गाइज रोहित शर्मा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था आरटीआई सूचना का अधिकार किस बॉडी पर लागू किया जा सकता है, तो ये सरकारी संस्था है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था इसरो के CROPS क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ, तो ये हुआ था गाइज लोबिया, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज इनमें से कौन एक स्वदेशी हल्का टैंक है, तो ये ऑप्शन से होता है गाइज, ऑप्शन से टिक करते हैं अपन, जोरावर इसका आंसर होगा, ठीक है गाइज, जोरावर टैंक। अगला क्वेश्चन पूछा था जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये 2015 में अपनाया गया था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज पश्चिमी घाट की शुरुआत किस राज्य से होती है, तो ये पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है गाइज गुजरात या तमिलनाडु से, ठीक है गाइज। शुरुआत होती है गुजरात से और समाप्त होता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है गाइज पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन पूछा था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से किसके निर्यात पर जोर दिया गया था, तो ये दिया था प्राथमिक उत्पादों को, ठीक है गाइज, प्राथमिक उत्पादों पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था गाइज डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने से क्या होता है, मतलब डबल राइट क्लिक करेंगे तो आमतौर पर कोई अलग क्रिया नहीं करता है, ठीक है गाइज। डेस्कटॉप पर जब भी अपन डबल राइट क्लिक करेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा था विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, Alt+F4 का, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था मानव विकास सूचकांक से संबंधित पूछा था कौन कौन से पैमाने इसमें से नहीं है ऑप्शन में से, बाई ऑप्शन से होता है, ठीक है गाइज। तो इनमें जो पैमाने होते हैं उनको देख लेते हैं। एक तो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा देखी जाती है और शिक्षा साक्षरता दर और औसत शिक्षा वर्ष देखा जाता है और आय प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, ठीक है गाइज। इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था चिल्का या पुलिकट झील भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये पूर्वी तट पर है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज कबक जैसे मोल्ड और यीस्ट के लिए कौन सा एसिड है, तो ये है गाइज न्यूक्लिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था विंडोज़ सेटिंग्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, Windows+1, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था गाइज सरकार द्वारा 6G अनुसंधान एवं विकास परीक्षण के लिए कितने परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई, तो ये गाइज 2 की गई है। पहला 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और सेकंड है गाइज एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड, ठीक है गाइज, 2 की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज 1950 से 90 के दशक में भारत किस प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो ये प्राथमिक उत्पाद पर, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण से संबंधित था गाइज प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है, तो ये क्लोरोफिल, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया, ठीक है गाइज। तो ये इसको देख लेते हैं अपन। उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर किसी अनुच्छेद का संशोधन नहीं किया था गाइज, यह मामला बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था, तो ये अनिमेश कुजूर ने, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा हालिया निर्णय AFIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है, तो यह है गाइज जिसमें पुलिस द्वारा FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर बिना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का आधार की धारा 102 के 3 का पालन किए बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया गया है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत में किन कंपनियों ने क्वांटम की वितरण को लागू किया है, तो गाइज ये सीडॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और स्पेस TS, ठीक है गाइज।
ये शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइज कानून की समीक्षा से संबंधित पूछा था ये क्वेश्चन, कौन सा सही है, तो इसमें गाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के तहत इनमें से कौन सा सामान्य बहुमत या सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जा सकता है, तो ये गाइज अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है गाइज। राष्ट्रपति से जब शासन लागू करना होता है तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो ये पल्लीचंदम, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो नागरिकता का वर्णन गाइज अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 32 से रिलेटेड था, ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था एक्जियोम मिशन 4 2024-25 में जानने वाले भारतीय कौन थे, तो ये थे गाइज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो ये अरिवाऊ शक्ति, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन पूर्वी राज्यों से मिलती है, तो ये गाइज वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है गाइज, इनसे मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, इसका मुख्य फोकस था गाइज औद्योगिकीकरण पर, ठीक है गाइज, और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन पूछा था 20 फरवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है गाइज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। अगला क्वेश्चन था गणेश जयंती और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की, साथ ही उन्होंने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाले थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे गाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे प्रभाव पड़ा था गाइज रोजगार में वृद्धि हुई थी, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था दक्कन के पठार सामान्यतः किसकी ओर ढलान रखते हैं, तो पूर्व की ओर, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था अनंत वर्मन किस वंश का राजा था, तो ये था गाइज पूर्वी गंग राजवंश का, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक ये अपन ऊपर देख चुके हैं 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये भी अपन ऊपर देख चुके हैं दुबई संयुक्त यूएई में हुआ था, ठीक है गाइज, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था चतुर्थक क्षेत्र मुख्य रूप से मुख्य तत्व है इसके सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और अनुसंधान, ये भी अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन था गाइज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो ये गाइज संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था एक्सरसाइज धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ये भारत और जापान के बीच में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था बंगाल सरकार ने किस वर्ष विद्युत प्रकाश अधिनियम लागू किया था, 1905 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 371 से संबंधित था, ये है नागालैंड से संबंधित है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में आते हैं, तो गाइज अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन जोरावर टैंक को किसने विकसित किया है, ठीक है गाइज, ये लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी ने, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था हैंडल पासपोर्ट सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक है 77वें स्थान पर है भारत, ठीक है गाइज। अगला था भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1993 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था गाइज आउटपुट डिवाइस निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टच स्क्रीन ऑप्शन में था, तो ये आंसर था गाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था आजाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, तो ये कृषि क्षेत्र का था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती होती है, तो गाइज ये रबड़ की होती है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो ये 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, तो ये लूनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन था विक्रम और कल्पना किस अंतरिक्ष द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये गाइज ये विक्रम 3201 32 बिट है और 28 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था अनुसूचित जाति और जनजाति किस भाग में आते हैं, तो ये भाग 10 में आते हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन था आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो ये संजय मल्होत्रा है गाइज। संजय मल्होत्रा IAS है 1990 बैच के, ठीक है गाइज, और ये 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने किस आयु में आत्मज्ञान प्राप्त किया था, तो ये 35 वर्ष की आयु में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो ये गाइज 1857 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन था बादल निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार बने, ठीक है गाइज, किस परिकल्पना से संबंधित है, तो ये निहारिका परिकल्पना से संबंधित है, ठीक है गाइज।
अगला क्वेश्चन पूछा था मनरेगा से संबंधित था, MGNREGA, जिसको अपन बोलते हैं मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है गाइस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा था आनंद मठ पुस्तक किसके के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है गाइस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी घाट कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो पश्चिमी घाट गाइस तमिलनाडु से होकर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, तो ये गाइस साधारण विधेयक और धन विधेयक पारित कर सकती है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था गाइस निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र संगीत से संबंधित आया था ये क्वेश्चन, तो ये महाराष्ट्र का लावणी और तमाशा ये फेमस नृत्य है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज स्लाइन एक्स किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है गाइस। और ये भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, ये दिया था गाइस बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन था चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था सर्वेट सोसाइटी ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, तो यह है गाइस गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइस 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये एंग्लो इंडियन से संबंधित था गाइस। इसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया, और साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था गाइस चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक हिस्सा है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था गाइस यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो गाइस फाइल या फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है गाइस। ओपन करने के लिए डबल क्लिक करनी पड़ती है, ठीक है गाइस। ये थे गाइस 28 और 29 अगस्त के क्वेश्चन जो कि RRB अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए थे गाइस, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।